मिलेट ग्रेनोला मफिन की है। बेसिकली मफिन होता क्या है, एक स्मॉल वर्जन केक का होता है जो टी और कॉफ़ी के साथ लिया जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है कप केक के कंपेरिजन। आप इसको वार्म करके टी कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। ओके, सो अब नीतीश स्टार्ट कुमार करते जी मैम स्लो हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन है? रेसिपी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रेनोला होता क्या है। ग्रेनोला एक हेल्दी सीड्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया जाता है जिसमें स्वीटनेस के लिए ऐड किया जाता है ब्राउन शुगर एंड बटर और हनी। इन सब के मिक्सचर को रेडी करते हैं। तो लास्ट में जब हमारा ये मफिन बेक होने जाएगा तो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल में ग्रेनोला कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि इस सेशन में हम ग्रेनोला नहीं बताने वाले हैं। आपको रेसिपी जरूर राइट डाउन करा सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू टेक द बोल। लिक्विड पार्ट पहले ले लेंगे एंड ड्राई इंग्रेडिएंट बाद में लेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड को साइड में कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क इज लिक्विड, ऑयल ऑल्सो लिक्विड एंड मिल्क ये लिक्विड है। आपको इसे ऐड करना है। सबसे पहले ऑयल ले लीजिए। ऑयल ध्यान रहे हमारा फ्लेवरलेस होना चाहिए, सोयाबीन या फिर सनफ्लावर ऑयल। ओके, एंड मिल्क। रेसिपी कार्ड आपको क्लास के बाद मतलब लाइव के बाद आपको दे दिया जाएगा। कंडेंस मिल्क लेना है, यानी कि मिल्क मेड। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह मिठाई मेड भी ले सकते हो। शुगर हमेशा लिक्विड पार्ट के साथ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई से भी शुगर जाएगी आपके लिक्विड पार्ट के साथ, आपको ऐड करना है। वॉइस क्लियर है? यस और नो आप बता सकते हैं। वॉइस क्लियर होगी आई थिंक सो। ओके, जस्ट वी नीड टू मिक्स इट ऑल। हमने यहाँ पे स्पेशली पाउडर शुगर लिया है, आप आइसिंग शुगर नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आइसिंग शुगर और पाउडर शुगर में रिजल्ट आपका डिफरेंट आएगा। तो जो रेसिपी में है आपको वही लेना है। लिक्विड हमारा डिसॉल्व हो चुका है। अब ड्राई पार्ट लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ज्वार फ्लावर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर को मिक्स कर देना है। विस्क की हेल्प से ही आप इसको एरिएट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। एंड ड्राई पार्ट को ग्रेजुअली आपके लिक्विड में ऐड करना है एंड मिक्स करना है। क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 10 to 15 मिनट का टाइम होगा जब ये मफिन बेक होने जाएगा। तो अभी सिर्फ हम लोग ध्यान देंगे। वंदिता कैन यू प्लीज रिपीट फ्रॉम स्टार्ट। क्या स्टार्ट करना है? रेसिपी? ओके, बस हमारा बैटर रेडी है। इस पॉइंट पे ऐड द ग्रेनोला। ग्रेनोला के बाद में हम लोग बेकिंग रखने के बाद में डिस्कस करेंगे ग्रेनोला कैसे प्रिपेयर करना है। सुपर हेल्दी होता है, जनरली लोगों को डेली लेना चाहिए ग्रेनोला। सो जस्ट इसमें ही हम लोग ग्रेनोला ऐड कर देंगे। दैट्स इट, बैटर हमारा रेडी है। अभी मफिन्स बनाने के लिए आपको एक ट्रे लेना है, जो कपकेक ट्रे होता है, मफिन ट्रे होता है। अगर आप ट्रे ले रहे हैं तो आपको पेपर लाइनर इम्पॉर्टेंट है लेना। तो ये पेपर लाइनर अलग अलग कलर, अलग अलग साइज में आता है। ये साइज है मीडियम साइज का हमारा पेपर लाइनर है। तो हमें लेना है। जस्ट टर्न ऑन द पैन। लाइनर को आपको ट्रे में ऐड करना है। अगर आप ट्रे में नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं डायरेक्ट बेकिंग मोड्स। तो आप बस सिर्फ बैटर पोर करना है और बेक करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो प्रिपेयर करने वाले हैं, ओहो जुड़ रहा है, ओके सी, बैटर पोर करेंगे। डायरेक्ट बेकिंग मोल्ड में भी हम लोग पोर करके देखेंगे। हाफ नियर अबाउट बैटर पोर करना है हमें। Can you start the again, Aarti Chanchal? Yes, just wait for 2 minutes. I'll repeat the recipe again. Everything I will repeat again. Right now I'm just pouring the batter. और ये बेक होने चले जाएगा 15 मिनट्स के लिए। That's it. Okay, so बैटर पोर है। ऊपर से हमें ग्रेनोला टॉप करना है, क्योंकि मफिन के ऊपर ग्रेनोला एक लुक भी अच्छा आएगा। इस तरीके से आप टॉप कर लीजिएगा। लास्ट में जो डायरेक्ट बेकिंग में लिया है उसमें भी हमें पोर करना है। और ओटीजी में हम लोग इसे बेक करेंगे। ओटीजी डबल रॉड ऑन होना चाहिए, 180 डिग्री टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, कई लोगों के पास माइक्रोवेव होता है, कई के पास ओटीजी होता है। तो ओटीजी में अगर आप रखेंगे तो डबल रॉड ऑन होना चाहिए और 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए अवन को प्रीहीट करना है बेक करने के पहले। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रीहीट हो चुका है, तो इसे बेक करने के लिए रखते हैं। लास्ट डायरेक्ट बेकिंग में इसे कोई भी ट्रे की जरूरत नहीं होती है, आप इसको डायरेक्टली बेक कर सकते हैं। ओके गाइस, Difference between cupcake and muffin. यस, कपकेक एंड मफिन में मेजर डिफरेंस होता है। कपकेक एज अ डेजर्ट लिया जाता है क्योंकि उसमें फ्रेश फ्रूट की फिलिंग यूज होती है एंड और फ्रॉस्टिंग होता है, या फिर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग, फ्रेश क्रीम फ्रॉस्टिंग, इस वजह से वो उसमें एज अ डेजर्ट लिया जाता है। और जो मफिन होता है ये टी कॉफ़ी के साथ लिया जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, 7 to 10 डेज नियर अबाउट इसकी सेल्फ लाइफ होती है। और कपकेक की जो सेल्फ लाइफ होती है 2 से 3 दिन होती है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। और मफिन्स में मेजर पार्ट ये भी होता है कि उसमें ड्राइड फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं। अगर मफिन्स में, कुछ मफिन्स में जो फ्रेशली आपको एक दिन में ही कंज्यूम करना है, तो आप उसमें फ्रेश फ्रूट लाइक ब्लूबेरी और क्रैनबेरी आप ये यूज़ कर सकते हो, पाइनएप्पल, तो आपको एक दिन में कंज्यूम करना है मफिन्स के साथ। और अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हो तो सेल्फ लाइफ होती है उसकी। Recipe with measurement. रेसिपी आपको लास्ट में भी लाइव ओवर होने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वहाँ पे रेसिपी शेयर कर दी जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग द रेसिपी। मैंने यहाँ पे लिया है ज्वार का फ्लावर लिया हुआ है, सॉर्गम फ्लावर लिया है जो कि 3/4 कप लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है बेकिंग सोडा 1/4 TSP एंड बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 TSP। कंडेंस मिल्क लिया है हमने यहाँ पे 100 ग्राम एंड पाउडर शुगर लिया है 25 ग्राम। मेल्टेड बटर या फिर ऑयल लेना है। मैंने इस रेसिपी के लिए ऑयल लिया है, आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं सेम अमाउंट में 1/4 कप। और मिल्क लेना है हमें 1/2 कप एंड
ग्रानोला आपको लेना है 1/4 कप। दिस इज द रेसिपी। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको रेसिपी कार्ड दे दिया जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो अभी बात करते हैं ग्रानोला एग्जैक्टली है क्या, है ना। ज्वार आटा इन ग्राम मेजरमेंट्स। ग्राम में तो नहीं दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे कप यूज किया हुआ है। ग्राम अगर आप लेते हैं तो 90 ग्राम समथिंग, 90 to 100 ग्राम, 100 ग्राम आप ज्वार ले लीजिए अगर ग्राम में आप चाहते हैं तो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रानोला। यहाँ पे देखिए ग्रानोला जार फॉर्म में, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसको सेल आउट भी करते हैं अगर किसी को ग्रानोला चाहिए होता है। ग्रानोला दो तरीके से बनता है, एक तो आप एक क्रम्बली ग्रानोला बना सकते हैं और एक बार फॉर्म में बना सकते हैं। ग्रानोला जो आप अगर घर पे रेडी करना है तो सिंपल आपको क्या चाहिए, आलमंड, कैश्यू, रेजिन, ड्राई बेरीज। ड्राई बेरीज में जो क्या क्या आते हैं, ड्राई बेरीज में जैसे कि ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये सारा ड्राई बेरीज में आता है। और इसके साथ आपको सीड्स लेने हैं। सीड्स में क्या लेना है, पंपकिन सीड्स लेना है। देखिए ये पंपकिन सीड्स है, ये इजीली अवेलेबल होता है सुपरमार्केट में, आप आसानी से ले सकते हैं। पंपकिन सीड्स लेने हैं और सनफ्लावर सीड्स लेने हैं। ये हमारे सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है, ये भी इजीली मिल जाएगा आपको। फ्लैक्स सीड्स लेंगे, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, इसको अलसी भी बोलते हैं, आप ये भी लीजिए। सीड्स में आपको लेना है पंपकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स। ये हमारे सीड्स हो गए। एंड ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू, आलमंड, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। इसके साथ आपको लेना है कुछ अमाउंट हनी एंड ब्राउन शुगर एंड बटर। इसको सबसे पहला स्टेप है हमारे सारे सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। आप अच्छे से उसको कढ़ाई में, पैन में रोस्ट करिए या फिर ओटीजी में, ट्रे में भी आप 10 मिनट्स के लिए 110 टेम्परेचर पे उसको रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने के बाद हमें ऐड करना है थोड़ा सा बटर, थोड़ा हनी एंड ब्राउन शुगर। ये आपका ड्राई फॉर्म ग्रेनोला रेडी हो जाएगा। अब इसका यूज़ आप काफ़ी जगह पे कर सकते हैं। आप अगर टी केक बना रहे हैं तो ग्रेनोला टी केक बना सकते हैं। मफ़िन बना रहे हैं तो जैसा कि हमने बनाया है, मिलेट्स के साथ बनाया है, तो आप मफ़िन बना सकते हैं। और Please little close the camera. यस, सी द ग्रेनोला। और ओट्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेनोला में रोल्ड ओट्स आपको लेने हैं, है ना। यहाँ पे हमने रोल ओट्स लिए हैं, सीड्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई बेरीज लिए हैं, ये सारा मिक्स करके हमने लिया हुआ है। ओके, और ये काफ़ी हेल्दी और प्रोटीन रिच सोर्स माना जाता है। जिम पर्सन भी इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, एक एक्यूरेट अमाउंट में, नियर अबाउट 50-60 ग्राम्स एक बार में। इसका लेने का तरीका आप टी केक और मफिन्स में भी ले सकते हैं या फिर जनरली ऐसे भी खा सकते हैं। एक कटोरी कर्ड लीजिए, कुछ फ्रूट्स लीजिए और 1/4 कप अराउंड ग्रानोला लीजिए जो ये हमारे पास है। देन आपका अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट इजीली हो जाएगा। टेम्परेचर है इसको। ओके, एनी अदर डाउट्स? लेट मी चेक द कमेंट्स। ओके, ब्राउन शुगर लेना है। यस, ब्राउन शुगर लेना है इसके लिए। अगर कई लोग गुड़ के साथ बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ भी ले सकते हो। और बस आप इसे इस तरीके से जार में स्टोर करके रख लीजिए। 1 से 2 महीना आपका ये चलता है सेल्फ लाइफ। अगर नेक्स्ट लाइव या किसी और लाइव में हम लोग प्लान कर लेंगे प्रॉपर ग्रेनोला कि कैसे बनाते हैं। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं रिलेटेड टू बेकिंग। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं।